अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की कहानी तो असल अब शुरू हुई है, जब हादी की शादी फैजी से हो गई और राजी उसे तरसती निगाहों से ही देखता रहा, क्योंकि वो ये बात भी अच्छी तरह जानता है कि फैजी के साथ वो खुश नहीं रहेगी। फैजी उसकी जिंदगी अजीरन कर देगा। उसके तो लक्षण अभी से ही शुरू हो गए। खैर, वो अपनी हरकतों से तो बहुत पहले ही बता रहा था। ये तो हादी के वालिदैन थे जो इस रिश्ते पर डटे रहे। तो शादी के दौरान राजी और नताशा की जब बात हुई तो नताशा उसे दो टोक कह देती है कि तुम ना तो मेरे बाबा के कभी बेटे बनोगे और ना ही दामाद। तो राजी ने उसकी ये खुशफहमी भी दूर कर दी कि अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये देखकर तो नताशा और भी चिढ़ने लगी, मगर फिर भी उसे तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरे बाप भी इससे जबरदस्ती मेरी शादी नहीं करवाएगा, यूं मैं बच जाऊंगी। हादी की रुखसती का वक्त भी आ गया तो फैजी अपनी असल हरकतें दिखाना शुरू करता है। जैसे ही हादी को फैजी के घर ले आया गया उसी वक्त फैजी यहाँ से चला गया। ये देखकर सफदर मियाँ अपनी बीवी का मुंह तकते रह गए। तो बीवी उन्हें समझाती, आपको तो पता है ना कि ये शादी जबरदस्ती से हुई है, तो क्या हुआ अगर फैजी ने ये सब कुछ कर लिया, उसे वक्त दें। और यहाँ राजी जो कि अपने कमरे में आए तो चीजों की तोड़ फोड़ करता है, चिल्लाता है, रोता है, अपना दुख किसी को दिखा भी नहीं सकता। जबकि विवश दूसरी जानिब उस रमशा को जब मालूम हुआ कि फैजी ने शादी कर ली, ये सुनकर तो वो परेशान हुई। उसकी वालदा तो उससे ज्यादा परेशान होती हैं कि तुम तो बड़ी बड़गियां मार रही थी कि फैजी तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। तो वो अपनी माँ को तसल्ली दिलाती है, फैजी ने किसी न किसी वजह से ही शादी की होगी, वो वजह मैं पता लगवा के ही रहूंगी। अभी कुछ ही देर बीती थी कि रमशा को तसल्ली का मैसेज भी आ जाता है कि फैजी ने ये शादी खुशी से नहीं की, उसके वालिद ने, उसके वालिदा ने मजबूर किया था। अब ये फैजी अपने दोस्त के आगे अपनी बेबसी आकर निकालता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मेरे वालिद ने क्या कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अगर मुझे ब्लैकमेल न करते तो मैं रमशा से शादी कर लेता। और यहाँ पर हादिया है कि फैजी का इंतजार ही करती रह गई। खैर, खुश तो वो भी शादी से नहीं मगर समझौता कर चुकी थी। टेरी से आई तो नीचे खड़ी फैजी को देखती है जो कि उदास नीचे ठहरा है। और यूं ही ये वक्त बीत गया, फैजी हादिया के पास नहीं जाता। यहाँ हादिया को ये कम परेशानी थी कि फैजी की वालदा आकर उसे धमकाने लगी कि फैजान कल रात कमरे में नहीं आया था, ये तुम अपने मायके वालों को नहीं बताओगी। अब हादिया की जब शादी हुई इस फैजी से, उसने तो उसी वक्त ही समझौता कर लिया था, अपने मुंह पे ताला लगा लिया था और अपने दिल को भी समझा लिया था कि ये दिल राजी का नहीं। मगर दिन ब दिन इस फैजी के जुल्म सितम हादिया पर बढ़ते चले जाएंगे। वो तो वलीमे पर भी आकर अपने तेवर दिखाता है, स्टेज पर कुछ वक्त के लिए आया तो उसी वक्त चला जाता है। सफदर मियाँ और हादिया तो मुंह तकते रह गए। और तो और वलीमे के बाद फैजी जब अपने कमरे में आता है तो हादिया उसके लिए कॉफी भी बनाकर आती है, और वो भी वलीमे के उस जोड़े में। ये सब कुछ अब राजी तो देखेगा सो देखेगा, मगर उसकी वालदा और बहन भी देखेंगे, जिसे देखकर उन्हें भी हादिया पर तरस आएगा।